हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है रुद्रादित्य। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Xiaomi Redmi Note 7S के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली कल ही लॉन्च हुआ है विथ 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा एट जस्ट ₹11,000। बट यहाँ पे Xiaomi हमारे साथ इंडियन मार्केट में क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है अपने स्मार्टफोन्स को लेके, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वो कैसे ये कर रहा है मैं आपको ये भी बताऊँगा। बस आप वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरी चीज़ों को समझने के लिए। सो गाइस, 2 मंथ्स बैक यहाँ पे Redmi Note 7 Pro एंड Redmi Note 7 इंडिया में लॉन्च हुआ था। उससे पहले भी चाइना में एक Redmi Note 7 लॉन्च हुआ था। एंड जब वो इंडिया आया 2 महीने पहले, तो Redmi Note 7 जो चाइनीज़ वर्जन था एंड इंडियन वर्जन था उसमें डिफरेंस था। एंड Redmi Note 7 यहाँ पे जो डिफरेंस था वो था कि Redmi Note 7 चाइनीज़ वर्जन में हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता था, एंड यहाँ पे Redmi Note 7 इंडियन वर्जन में हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता था। एंड गाइस, जो इंडिया में 48 मेगापिक्सल का कैमरा में मिल रहा था वो था Redmi Note 7 Pro में। तो अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है कि Redmi Note 7S 11,000 में लॉन्च कर दिया, एंड वहाँ पे हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। लाइक जो 14,000 दे के Redmi Note 7 Pro सिर्फ 48 मेगापिक्सल के कैमरा के लिए अगर उसे नहीं खरीदना चाहते 14,000 दे के, तो वो अब यहाँ पे 11,000 में भी दे के खरीद सकते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगेन यहाँ पे Xiaomi ने कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए हैं, और कैसे किए हैं वो मैं अभी आपको जस्ट फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो Redmi Note 7 है, अब मैं सिर्फ इंडियन वेरिएंट्स का बात कर रहा हूँ, जो Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7S जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ उसमें बस डिफरेंस है ये कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड Redmi Note 7 में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। बाकी प्रोसेसर, डिस्प्ले साइज़, डिस्प्ले क्वालिटी सब कुछ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। यानी कि जो Redmi Note 7 चाइनीज़ वर्जन था उसे अब जाके यहाँ पे इंडिया में लॉन्च कर दिया है Redmi Note 7S के नाम से। एंड Redmi Note 7 Pro यहाँ पे गाइज काफ़ी बेटर है Redmi Note 7S एंड Redmi Note 7 दोनों ही, सभी को यहाँ पे आपको Snapdragon 675 मिल रहा है एंड स्लाइटली बेटर कैमरा भी मिल रहा है। बट अब इस टॉपिक के मेन 3 पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं, वो है 48 मेगापिक्सल कैमरा, 48 मेगापिक्सल कैमरा एंड 48 मेगापिक्सल कैमरा। सो गाइज, ये क्या है? Redmi Note 7, Redmi Note 7S एंड Redmi Note 7 Pro, ये तीनों ही जब हम आप नॉर्मल फ़ोटो जब आप क्लिक करोगे इस फ़ोन से, तो ये 12 मेगापिक्सल पे फ़ोटोज़ को क्लिक करेगा। एंड जब 48 मेगापिक्सल का यूज़ कहाँ पे आता है? जब हम इसे प्रो मोड में यूज़ करते हैं। वेल, मेजॉरिटी यही कहती है कि प्रो मोड काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। वेल, मैंने यहाँ पे आई बटन में एक पोल कर दिया, आप जाके वोट करो कि आप कैमरा नॉर्मल यूज़ करते हो या फिर प्रो मोड में, एंड आप मुझे बताओ यहाँ पे वोट करके। सो गाइस, यहाँ पे यही कि Redmi Note 7S में हमें 48 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है एंड Redmi Note 7 में 12 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है। एंड इसके लिए आपको 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लाइक बेस वेरिएंट जो है 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज Redmi Note 7S का, वो 11,000 का, एंड Redmi Note 7 10,000 का है। एंड Redmi Note 7S आपको 13,000 का है, वही सेम 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज। एंड Redmi Note 7 12,000 का है, 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज। तो इन दोनों से मतलब जब Redmi Note 7S अगर आप 13,000 दे के पे करें, उससे बढ़िया है कि Redmi Note 7 Pro आप खरीद लें 14,000 में। आपको Snapdragon 675 मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रोसेसर है एज़ कम्पेयर टू Snapdragon 660। एंड वन मोर थिंग गाइस कि अगर आप 11,000 पे करके Redmi Note 7S खरीदना चाहते हैं, तो उससे बढ़िया आप अपना 1,000 बचा लें एंड Redmi Note 7 खरीद लें 10,000 रुपीज़ में। बिकॉज यहाँ पे 48 मेगापिक्सल कैमरा सिर्फ मार्केटिंग टर्म है और कुछ नहीं, और ये बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और कुछ नहीं। एंड मैं बस इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिले एंड सबको इस बात को समझे। एंड Redmi एक और यहाँ पे कह सकते हैं कि मूव चल रहा है। लाइक वो चाहता है कि जब इंडिया में बहुत लोग हैं ऐसे जो 15,000 के नीचे ही फ़ोन खरीदना चाहते हैं, अभी भी आज भी बहुत लोग हैं जो कि पहली बार स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो वो डेफिनेटली 15,000 तक के फ़ोन्स को खरीदेंगे। तो यहाँ पे Redmi चाहता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन है वो सिर्फ Redmi फ़ोन्स के ही रहे और किसी फ़ोन्स के यूज़र्स को दिखे ही नहीं ऑप्शन, तो वो ऑब्वियसली है कि Redmi ही के फ़ोन खरीदेंगे। लाइक 10,000, 11,000, 12, 13, 14, 15, 16 सब में आपको Redmi के फ़ोन्स मिल जाएंगे। सो इतने सारे फ़ोन्स का कोई मतलब नहीं है, एक ही स्पेसिफिकेशंस, लाइक सिर्फ कैमरा का मेगापिक्सल चेंज कर दिया, वो भी प्रो मोड में, तो कोई सेंस बनता नहीं है गाइस। उससे बढ़िया आप अपना 1,000 बचा के Redmi Note 7 खरीदो। एंड अगर Redmi Note 7S का टॉप मॉडल आप खरीदने का सोच रहे हो 13,000 वाला, तो मैं कहूँगा कि 1,000 और ज़्यादा मिला के Redmi Note 7 Pro का बेस वेरिएंट खरीद लो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि Redmi Note 7S खरीदना बिल्कुल भी कोई फ़ायदा वाली चीज़ है नहीं। तो बस मैं ये कहना चाहता था। एंड बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैं बहुत जल्द Redmi Note 7 Pro का वीडियो बनाने वाला हूँ
अपलोड करने वाला हूँ कल परसों तक में। सो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल, कहीं आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए आप मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड बस आज के वीडियो में इतना ही, हम बहुत जल्दी एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन बाय, टेक केयर।